व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार आपके साथ कुछ ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनको आपने भांपना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। आप उन्हें प्रेशर नहीं करोगे, कभी उन्हें पुश नहीं करोगे कोई चीज़ लेने के लिए। उनको ये लगेगा कि इसमें इनका बहुत बड़ा स्वार्थ है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेल आप उन्हें अननेसेसरी कोई चीज़ पिच नहीं करोगे। हेलो एवरीवन, मैं विनय सजवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल योर प्रॉपर्टी शो में, जहां पर हम आपके रियल एस्टेट के बिजनेस को बिल्ड करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी केस स्टडी शेयर करूंगा जहां पे आप ये जान सकोगे कि कई बार आपके पास कोई एजुकेटेड क्लाइंट आता है या जो प्रोफेशनल है, एजुकेटेड है, उसको सिर्फ राइट इंफॉर्मेशन चाहिए। इट डजेंट नीड योर सेल पिच। वो आपकी कोई सेल पिच नहीं चाहता। और जो क्लाइंट आपसे प्रॉपर्टी परचेस करने आया है, आप एक एजेंट हैं, आप एक ब्रोकर हैं, आप एक प्रॉपर्टी सेलर हैं, और आपके पास एक क्लाइंट आया, ही डजेंट नीड योर सेल पिच। वो ये नहीं चाहता कि आप प्रॉपर्टी के बिल्कुल गुणगान गाते रहो। वो चाहता है कि आप उसे एक सही जानकारी दो, राइट इन्फॉर्मेशन दो, एंड बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन वो डिसाइड करे कि उसे आपसे प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। रिसेंट मैं जनरली आपके साथ वही चीज़ें शेयर करता हूँ जो मैं खुद एक्सपीरियंस करता हूँ, जो मैं खुद अपने क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस करता हूँ। वही चीज़ें मैं आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप लोग को भी एक नॉलेज मिले, एक एक्सपीरियंस आप लोग को ऑलरेडी मिल जाए, और आप लोग वो गलती ना करें जो और रियल स्टेट ब्रोकर्स करें। आपको बेस्ट चीज़ें मिले, बेस्ट सॉल्यूशन मिले, बेस्ट तरीके मिले कि किस तरह से आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को अच्छा ग्रोथ दो। तो रिसेंटली की बात है, कुछ समय पहले की बात है। एक क्लाइंट थे, वो चाह रहे थे कि विनय जी आप मेरे को विज़िट कराइए, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ये मुझे इस तरह का प्रॉपर्टी चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मुझे इस तरह की प्रॉपर्टी मिले, तो मैं आपसे इस रिगार्डिंग मिलना चाहता हूँ। तो शुरुआत में तो उन्होंने बहुत लेट इवनिंग फ़ोन कर रहे थे, तो उस समय मैंने बोला था कि मैं आपसे कल बात करूँगा, अभी काफ़ी शाम हो चुकी है, तो इतने शॉर्ट पीरियड में तो मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। तो मैंने उन्हें नेक्स्ट दिन का टाइम दिया। इसमें मैंने अपनी इम्पोर्टेंस भी मेंटेन करी। साथ में ऑब्वियस सी बात है, लेट हो चुका था, तो शॉर्ट पीरियड में मुलाकात नहीं हो सकती। नेक्स्ट डे अपॉइंटमेंट लेके हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट दिन मैंने उनसे बोला कि नेक्स्ट दिन मैं आपसे बात करूंगा। और क्लाइंट भी बिल्कुल ऐसे थे कि वो चाह रहे थे कि मुझे इम्पोर्टेंस मिले, या मैं बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ, ऐसा वो अपने प्रति महसूस कर रहे थे। हाँ, तो नेक्स्ट दिन उनसे मैंने बोला कि मेरा अभी एक मीटिंग है और मेरी कुछ प्री अपॉइंटमेंट्स हैं और बहुत सारी शेड्यूलिंग हो रखी है, तो आज भी मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि लगता है आपको मेरे को प्रॉपर्टी दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई सेड नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप आज का वक्त मुझे दे दीजिए, मैं कल ज़रूर आपको प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट दिन मैंने उनको प्रॉपर्टी विजिट कराई, दिखाई उन्हें प्रॉपर्टी, और मैंने उन्हें दो ऑप्शन दिखाए। उनको एक लैंड चाहिए थी, और मैंने उन्हें दो ऑप्शन दिखाए। आपको मैं एक बहुत मज़ेदार बात बताने जा रहा हूँ। शायद ही कोई इस तरह से ब्रोकर, या शायद ही कोई सेल्स पर्सन है जो इस तरह की चीज़ें करता है, बट आप इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ये आपके काम आएगी। क्योंकि ये आफ्टर ऑल इट्स ऑल अबाउट पीपल डीलिंग, पब्लिक डीलिंग है, तो आपको पता होना चाहिए कि लोगों का बिहेवियर क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करना चाहता है, आपसे क्या सुनना चाहता है। वो मुझे मिलते हैं, और क्या, मैंने उनको दो प्रॉपर्टी दिखाई, दो लैंड दिखाई, और उनमें से एक उनके समझ में भी आ रही थी। मतलब उनको लग रहा था कि हाँ ये मेरे टेस्ट का है। मैंने उन्हें कुछ चीज़ें भी बताई, टेक्निकलिटी भी बताई, जो जो उन्होंने अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि मैं इतने ब्रोकर से मिला, इस बीच में मैंने और ब्रोकर से भी बात करी, बट मुझे जो टेक्निकलिटी आपने बताई, जो इन डेप्थ नॉलेज आपने दी है, वो बाकियों ने नहीं दी है। उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई कि मैं उस पर्टिकुलर आप ही के एरिया में एक पर्टिकुलर ब्रोकर हैं, उनसे भी मैं मिला था, और उन्होंने भी मुझे एक दो प्रॉपर्टी दिखाई थी जो मुझे समझ में आई थी। मैंने उनको कहा वो ब्रोकर अच्छे हैं, और वो अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दिखाएंगे तो अच्छा ही दिखाएंगे, आप उनसे ले सकते हैं। मैंने ये भी बोला उन्हें कि आप उनसे भी प्रॉपर्टी ले सकते हो, वो गलत प्रॉपर्टी नहीं दिखाते, उनका रेपुटेशन अच्छा है, जिनका उन्होंने नाम लिया था, क्योंकि उनका रेपुटेशन है अच्छा। तो मैंने बोला कि आप उनसे भी ले सकते हो। आप कह सकते हैं उन्हें एक पॉजिटिव मैसेज गया कि ये जो ब्रोकर है, लाइक कंसिडरिंग मी, मैं उन्हें पिच नहीं कर रहा हूँ कि आप ये प्रॉपर्टी, मैं जो आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ उसे लीजिए। मैं उन्हें टेक्निकल डिटेल्स जरूर दे रहा हूँ, मैं उन्हें
कंसल्ट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, सही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। साथ साथ वो कह रहे हैं कि मैं उस ब्रोकर से भी देखा था, उन्होंने मुझे ये चीज़ दिखाई थी, तो मैंने उस ब्रोकर को भी अप्रिशिएट किया और मैंने कहा आप उनसे भी ले सकते हो, वो भी उनका अच्छा रेपुटेशन है। तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक चीज गई, एक इमेज गई कि ये मुझे पिच भी नहीं कर रहे हैं, ना ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं। फाइनली वो मीटिंग के लिए बैठे और मीटिंग में उन्होंने एक चीज जरूर कही कि विनय जी, आपने मेरे साथ ना प्रेशर नहीं किया किसी चीज के लिए कि आप इसे लो। अदरवाइज मैं इतने समय में मैंने जितनों से भी प्रॉपर्टीज ली थी तो सब बैक टू बैक कॉल करते थे, सर ले लो, ये ले लो, वो ले लो। दैट इज गुड, बट मेरा मेरा कहने का मतलब ये है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार आपके साथ कुछ ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनको आपने आपने भांपना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा। आप उन्हें प्रेशर नहीं करोगे कभी, उन्हें पुश नहीं करोगे कोई चीज़ लेने के लिए। उनको ये लगेगा कि इसमें इनका बहुत बड़ा स्वार्थ है, और जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेल आप उन्हें अननेसेसरी कोई चीज़ पिच नहीं करोगे। आप सिर्फ उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन दोगे, राइट टेक्निकल टेक्निकल नॉलेज दोगे जो उससे रिलेटेड है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। और हाँ, जहाँ किसी चीज़ की अप्रिशिएशन करनी है वहाँ आप अप्रिशिएट करोगे, और जहाँ आपको लगता है कि आपको सही चीज़ बतानी है वहाँ आप सही चीज़ बताओगे। नेगेटिव चीज़ें, कोई भी चीज़ आप इस तरह से नहीं कहोगे किसी के बारे में। जो आपको सही लगता है आप उसे सही बताओगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको काम आएंगी। कई बार कुछ ऐसे एजुकेटेड क्लाइंट आपके पास आएंगे जो अप्रिशिएट करेंगे कि आप उन्हें राइट इन्फॉर्मेशन दोगे। आप उन्हें सेल पिच नहीं करोगे, मतलब आप उन्हें प्रॉपर्टी पिच नहीं करोगे, सिर्फ आपकी राइट इन्फॉर्मेशन से ही, आपके तरीके से ही वो आपसे प्रभावित होंगे और आपसे प्रॉपर्टी फाइनल करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने सारे रियल एस्टेट ब्रोकर्स के साथ शेयर करें ताकि भविष्य में इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। गॉड ब्लेस यू ऑल।